Hello everyone. Once again, you're most welcome in my lecture. My name is Asutosh Singh. I am a biology faculty. In previous lecture, we had studied about development of endosperm and development of embryo. Today, we are going to start a very important topic, that is the seed and fruits. यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने पहले लिख दिया है सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलपमेंट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही इसका वेटेज रहता है एग्जाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीड्स और फ्रूट्स आप सबने पढ़ के रखा हुआ पहले से ही। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा ओवरी रहता है ना, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में, क्योंकि ओव्यूल अंदर होता है ओवरी के, तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कंफर्म? उसी को हम यहाँ पे और डीप में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या है, देखिए आगे यहाँ पर है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला गया गोल ऑफ द रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट गोल क्या है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन? तो सब आपको मालूम है, क्रिएट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। अब सुनिए जरा इसके बाद, सीड कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। आप सबको पता है सीड से नया प्लांट बनता है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? सीड कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं सीड, न्यू प्लांट बनाते हैं। सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय। अभी सीड का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, बराबर। ये 3 स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप क्या था? गोल ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएट ऑफस्प्रिंग एंड सीड कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय द फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो पार्ट, यहाँ वाला पार्ट आप पूरा दिमाग में रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं नीट में, बोर्ड के एग्जाम में भी। नीट में बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं यहाँ पे। ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू द, देखिएगा सब लोग अच्छे से इसको, ओव्यूल क्या कन्वर्ट करते, किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है बच्चे। उसके बाद न्यूसेलस, दूसरा टर्म है न्यूसेलस। ओव्यूल के अंदर एक कवरिंग होती है न्यूसेलस का, सबको मालूम होगा, वो पेरिस्पर्म बनाता है। पेरिस्पर्म किस में बनाता है? इन सम प्लांट्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर और बीट में पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जरा समझिएगा। अब उसके बाद इंटेगुमेंट से लेयर होता है, नाम सुना होगा आप सबने, इंटेगुमेंट से सीड का कोट बनता है, सीड की कवर बनती है, सीड कोट बनाने में काम आता है इंटेगुमेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड्स, न्यूसेलस कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म इन ब्लैक पेपर एंड बीट। नेक्स्ट, इंटेगुमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू या कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। अब इंटेगुमेंट में 2 इंटेगुमेंट बताए गए थे, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर था, आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा। आउटर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, टेस्टा का फॉर्मेशन होता है। आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट जो अंदर साइड का इंटेगुमेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर है, कन्वर्टेड इनटू टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट से। अब आपको मालूम है ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, आप सबको पता है, कई बार रिपीट किया हुआ ये। ओवरी वॉल इंपॉर्टेंट, यहां पर भी देखिएगा, ओवरी वॉल ट्रांसफॉर्म इनटू द पेरिकार्प। ये टर्म देखिए आप, पेरिकार्प यहाँ पे क्या है? ओवरी वॉल से बनता है, फ्रूट के बाहर का जो कवर होता है, आप सबको मालूम, फ्रूट का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्प है। पेरिकार्प में 3 लेयर होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट या मेडअप ऑफ। पेरिकार्प बेसिकली मेडअप ऑफ 3 लेयर का बनता है। कौन कौन सा? आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर इज द एंडोकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों लेयर मिला के एक साथ में हम पेरिकार्प बोलते हैं। पेरी मतलब सराउंडिंग, किसके बाहर? फ्रूट के बाहर। ये फ्रूट का आउटर कवरिंग होता है। कंफर्म समझ में आ गया? पेरिकार्प बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। आपने देखा होगा कोई फ्रूट में ऐसा होता है, फ्रूट फ्लेसी होता है, कोई फ्रूट ड्राई होता है, वो इसी के बेसिस पे होता है। 3 लेयर है ना, फ्लेसी फ्रूट्स यहाँ पे आपको बुक में दिया है। फ्लेसी फ्रूट्स मतलब जिसमें जो एडिबल होता है उसका, जैसे आपने मैंगो का एग्जांपल दे दीजिए। इसमें मैंगो में देखा, मिडिल पार्ट जो आउटर पार्ट बहुत ही कैसा है? पतला होता है। उसके बाद मिडल पार्ट
जो मेसोकार्प है वो फ्लेसियोस्पर्म खाते हैं, बराबर। इनर पार्ट हार्ड होता है, एंडोकार्प जो होता है हार्ड होता है। देखिएगा जरा यहाँ पे इट गेट डिफरेंशिएट इनटू फ्लेशी फ्रूट्स। कौन कौन सा? यहाँ पे मैंगो, कोकोनट एग्जांपल दे देंगे हम लोग, मैंगो और कोकोनट का एग्जांपल फ्लेशी फ्रूट्स में देंगे। इतना समझ में आ गया? ओव्यूल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड, न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म इनटू द पेरिस्पर्म in black pepper and beet plant. Integument transform into the seed coat. Outer integument converted area transform into the testa. Inner integument transform into the tegmen. Ovary transform into the fruit and ovary wall transform into the fruit wall, that is the pericarp. Pericarp made up of 3 layers, outer epicarp, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। ओके, इतना तो कंप्लीट समझ में आना चाहिए हम सबको। इट गेट पेरिकार्प की बात कर रहा है। डिफरेंशिएट इनटू फ्लेशी फ्रूट्स, कौन कौन से एग्जांपल फ्लेशी फ्रूट्स में है? मैंगो एंड कोकोनट। ये समझ में हमको आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे सीड कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे दिया है एंडोस्पर्मिक सीड और सेकेंड पॉइंट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड इज आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है नीट में, क्वेश्चन इस पे आपको पूछा जाएगा। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में बोलेंगे हम लोग जब कभी भी, आप सुनिएगा यहाँ पे, जब कभी भी सीड के साथ में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, सीड भी है एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब आपको मालूम है कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है। एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है किसी जाइगोट को, एम्ब्रियो को डेवलप कराना। मतलब अगर किसी प्लांट के बॉडी, किसी प्लांट में ये एंडोस्पर्म डेवलप कराते कराते बच गया है, रह गया है उसमें, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड है। या किसी प्लांट में एंडोस्पर्म पूरा यूज हो रहा है, कंप्लीटली यूज खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें देखिएगा एंडोस्पर्मिक का मीनिंग होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म फिल्स ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ये डिफाइन हो गया इसका। इट इज आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। इट इज आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। याद रखिएगा एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सीड होता है। कौन से प्लांट में एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। कैस्टर, कोकोनट एंड मेज, ये 3 प्लांट के एग्जांपल है, आपकी बुक में है सिलेबस में। कौन कौन सा? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। इट इज द एंडोस्पर्मिक सीड। इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा एग्जांपल, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको देगा आइडेंटिफाई द एल्ब्यूमिनस सीड। अब उसमें एल्ब्यूमिनस सीड में एक ही एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल रहेगा, 3 नॉन एल्ब्यूमिनस का रहेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक का रहेगा, बराबर। तो उसके बेसिस पे आपको एग्जांपल प्रिपेयर रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। कौन कौन सा एग्जांपल दिया है? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। इसके बेसिस क्वेश्चन आया हुआ है। नॉन एंडोस्पर्मिक इज आल्सो एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस ना अब्सेंट है, वो नहीं है, खत्म हो गया है, बराबर। एंडोस्पर्म डिसऑर्गेनाइज्ड और एंडोस्पर्म डिसअपियर इन द मैच्योर सीड कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, सीड में नहीं है एंडोस्पर्म, तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या होता है? अनदर नेम ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज द एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कौन से प्लांट के सीड में ऐसा होता है? एग्जांपल पी प्लांट के सीड में बीन। पी और बीन दोनों प्लांट में बोलते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं ये। ओके, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब जिस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कैस्टर, कोकोनट एंड मेज एग्जांपल, और नॉन एंडोस्पर्म जिस सीड में एंडोस्पर्म अब्सेंट है, सिंपल सी बात। एग्जांपल कौन कौन सा? पी और बीन। अब इसके बाद कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग। द कॉटिलीडन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एक्ट एज फूड स्टोरेज। यहां पे बोल रहे हैं कि कॉटिलीडन मतलब आपने मोनोकॉट और डाइकॉट का नाम सुना होगा। जो कॉटिलीडन होते हैं वो कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में
क्या करते, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं कॉटलीडन। अब क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कौन कौन होता है। यहां पे ऑप्शन है आपके सामने, कौन है, आंसर है आपके सामने कॉटलीडन। क्या नाम है, होता है कॉटलीडन। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है ये, क्योंकि यहीं तो फूड स्टोर रहता है, कॉटलीडन में भी बोल रहे हैं, और नया प्लांट जर्मिनेट करता है तो उसको जर्मिनेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन मेन कौन होता है प्लांट में, लीफ होता है, क्योंकि वो लाइट को रिसीव करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। बट जब सीड है, जर्मिनेट हुआ ही नहीं, लीफ कैसे बनेगा, इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फूड बनाने वाला पार्ट कॉटलीडन होता है। डन। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल एलाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द ओव्यूल। आपको पहले भी बताया जा चुका है ये। माइक्रोपाइल एलाउ क्या हेल्प करता है ये, एंट्री ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट वन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग। मतलब क्या है, जब कभी भी सीड जर्मिनेशन में रहेगा, सीड जर्मिनेट करेगा, उस टाइम पे वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसको, तो वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड। कहां से, किसके थ्रू आएगा, माइक्रोपाइल के थ्रू आएगा। सीड को जर्मिनेट होने के लिए वहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, बराबर, तो वो ऑक्सीजन कहां से आएगा, माइक्रोपाइल से आएगा। क्लियर है। इसके पहले एक और फंक्शन बताया था, जब पहले बता रहा था कि पॉलन ट्यूब को एंटर कराने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे हम सीड और फ्रूट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कि इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग। सोकिंग मतलब जब सीड को हम लोग सॉइल के अंदर रख देते हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रो करने के लिए। ओके, देन फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्राइगर्ड बाय, बोल रहे हैं बेटा यहां पर फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट कैसे होगा, फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो तेजी से कैसे होगा। आप सबको मालूम है, आपको मालूम है फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्राइगर्ड बाय द हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द डेवलपिंग सीड्स। जो सीड्स होता है फ्रूट के अंदर, उसमें से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, फ्रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, कंफर्म। फर्स्ट यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कॉटलीडन in some non-endospermic seed acts as food storage. First photosynthetic organ, cotyledons. Micropyle allow entry of water and oxygen during the soaking. Confirm. Next point, fruit development is triggered by the production of hormone. कब प्रोडक्शन होता है ये, produced by the developing seeds. सीड डेवलप करता है ना, उस टाइम पे हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन फ्रूट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये आपको बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे हम लोग सीड डिस्कस कर लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है देख लेते हैं एक बार। 4 पॉइंट में कंप्लीट किया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फूड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फूड देख लीजिएगा जरा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। फूड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड इन द इमेच्योर सीड। फ्रूट जो होता है प्रोटेक्ट द सीड इन इमेच्योर सीड। अभी सीड जर्मिनेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी इमेच्योर कंडीशन में सीड है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट प्रोटेक्ट करता है। यहां पर भी फ्रूट होना चाहिए। ओके, देखिए आप लोग एक बार, फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड, फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड इन द इमेच्योर सीड। नेक्स्ट है सीड प्रोवाइड। सीड क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सीड से नया प्लांट बनता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सीड्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट को डेवलप करने का मेन पार्ट होता है सीड, उससे नया प्लांट बनता है। सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर, किस लिए, जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग।
डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, एंड दस हेल्प इन द, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि सीड और फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उड़ के जा सकता है या किसी के थ्रू जा सकता है, किसी कैरियर के थ्रू जा सकता है, तो ये सीड दूसरी प्लेस पे जाके जर्मिनेट करेगा, तो वहाँ पे स्पीसीज एक जगह पहले थी, वहाँ दूसरी जगह गई, वहाँ पर भी ग्रो कर गई, बराबर। यहाँ पे बोल रहा है डिस्पर्सल मतलब मूव करना, एक दूसरी जगह जाना, एंड द हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूट एंड सीड्स? कोई पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड ओवरी एंड सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो गोल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्रिएट ऑफस्प्रिंग बोला था, एंड सीड कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय द फर्टिलाइजेशन, हम सबको मालूम ही है, पहले से पता है, सब बच्चों को मालूम है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या ये आप प्रिपेयर करेंगे, जरूर प्रिपेयर करिएगा। ओवरी, ओव्यूल क्या बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद? तो सबसे पहले ओव्यूल बताए, सीड बनाता है। न्यूक्लियस पेरिस्पर्म बनाता है, किसमें? ब्लैक पेपर एंड बीट में। देन इंटेगमेंट क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। आउटर इंटेगमेंट टेस्टा, इनर इंटेगमेंट टेगमेन। देखिए टेस्टा और टेगमेन बोला, आउटर और इनर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इनर पहले मैंने लिखा था, टेगमेन लिखा है देखिएगा, और आउटर बाद में लिखा था, टेस्टा लिखा है, याद रखिएगा आप सब, यही होता है। ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट, ओवरी वॉल ट्रांसफॉर्म इन द पेरिकार्प, पेरिकार्प मेड अप ऑफ 3 लेयर, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ये फ्लेसी फ्रूट्स भी हो सकते हैं, इसकी वजह से फ्लेसी में एग्जांपल देना है मैंगो एंड कोकोनट। चलिए अब यहां पे देखिएगा, endospermic seed, that is the albuminous seed. When endosperms are present, endosperm present in the seed is known as endospermic seed. Example of endospermic seeds are castor, coconut and maize. Non-endospermic are ex-albuminous seed. When endosperm disappear, endosperm disorganized in the seed, it is known as non-endospermic seed. एग्जाम्पल इन पी प्लांट एंड पी एंड बीन के सीड में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। द कॉटलेडन इन सम प्लांट, सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्ट एज फूड स्टोरेज, एंड फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स आर द कॉटलिडन्स। माइक्रोपाइलेला एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग। Fruit development is triggered by the hormone produced by the developing seed. And most important significance of the fruits and seed: fruit provide nourishment to the developing seed. Next, fruit protect the seed in the immature condition. Third, seeds provide important propagating organ of the plants. Next, seeds and fruit develop special devices for their dispersal and thus help in the distribution of the species. अभी मैंने डिस्कस किया है, यहां तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मीनिंग क्या होता है? डॉर्मेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्टिंग पीरियड बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट। मेटाबॉलिक का मतलब होता है किसी की बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी रिएक्शंस होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो सीड के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, तब उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंट मतलब रेस्टिंग कंडीशन, ऐसा सीड जो डेवलप नहीं कर पा रहा है, जो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो डॉर्मेंसी बोलते हैं उस पीरियड को। जितने टाइम तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा वो डॉर्मेंसी या रेस्टिंग पीरियड होता है। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, अब इसको कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल हो गया। एडॉप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। जब कभी भी सीड के फेवर में कंडीशन नहीं है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो सीड कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है? रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। मेटाबॉलिक अरेस्ट बोलते हैं उसको। कोई भी फिजियोलॉजी उसके अंदर नहीं, फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजिंग नहीं, तो बोलते हैं ये डॉर्मेंसी है। यहां पे देखिएगा, वायबल सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। अब अगर सीड को पूरा उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया, जिसमें सीड डेवलप करने की एबिलिटी हो गया उसके अंदर, अब डॉर्मेंसी के बाद अगर सीड को जर्मिनेट करना है, जब सीड एक्टिव हो गया, उसके अंदर क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म हो गया, बोलते हैं ये क्या है? वायबल सीड है। वायबल का मतलब होता है ये सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव सीड है। बट
जब कुछ भी फंक्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, तो उस टाइम पे डॉर्मेंसी होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वायबिलिटी के लिए सीड का डॉर्मेंसी यहाँ पे जब कंप्लीट होता है तो सीड वायबल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो जर्मिनेट कर सकता है। ये इसमें डॉर्मेंसी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक समझ में आ गया आप सबको? यहाँ पे बुक में 2 डायग्राम दिए गए हैं, बराबर ना, वो दोनों डायग्राम सीड का हम देख सकते हैं, अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं, बीन और मेज। ओके, क्लियर है? अभी तक हमने डॉर्मेंसी टर्म डिस्कस कर लिया। डॉर्मेंसी मतलब रेस्टिंग कंडीशन होता है सीड में, फिर उस पर डॉर्मेंसी पीरियड जब खत्म होता है तो सीड एक्टिव हो जाता है जर्मिनेशन के लिए, वायबल होता है। उसके बाद अब हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ सम ओल्डेस्ट मैच्योर सीड। यहाँ पे देखिएगा कुछ आपके बुक में इंफॉर्मेशन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। सम ओल्डेस्ट मैच्योर सीड कौन कौन से है जो ज्यादा टाइम तक ऐसा रहा? ल्यूपिनेस या ल्यूपिन्स आर्टिकस। ल्यूपिनेस आर्टिकस कितना टाइम? 10,000 ईयर्स। ओके। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर तक। याद रखिएगा, नाम थोड़ा टफ है लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको। ल्यूपिन्स या ल्यूपिनस आर्टिकुलस 10,000 ईयर, देन फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर। ये सबसे ओल्डेस्ट मैच्योर सीड हैं। सम सीड्स आर शॉर्ट लिव्ड, कुछ सीड कुछ थोड़े समय के लिए, टाइम के लिए ही लिविंग रहते हैं सिट्रस के प्लांट में, सिट्रस का सीड। सम टाइनी सीड्स आर इजी फॉर डिस्पर्सल, कुछ ऐसे छोटे सीड्स जो बहुत आसानी से डिस्पर्स होते हैं, कहीं पे बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्ट्राइगा, ऑर्चिड, ओरोबैंका। स्ट्राइगा, ऑर्चिड एंड ओरोबैंका। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट मैच्योर दैट इज द ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 ईयर्स, ओल्डेस्ट मैच्योर सीड उसका बताया है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर। कुछ ऐसे सीड जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ टाइम तक के लिए सिट्रस के प्लांट में। और सम टाइनी सीड्स आर इजी फॉर डिस्पर्सल, डिस्पर्स हो सकते हैं। ओके। स्ट्राइगा, ऑर्चिड, ओरोबैंका, ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे डाले। अब जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। एपो मीन्स होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के, बिना मिक्सिंग मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमीट के फ्यूजन के। एपोमिक्सिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, याद रखिएगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, इसके पहले एम्ब्रियो का हमने डिस्कस किया था, तो एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होता था, नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहां बोला है, तो उसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। अब जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है तो कुछ ऐसे टर्म है जो आपको हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए। मीन्स विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, याद होगा आपको, गैमीट नहीं बनेगा इसमें। देन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जब गैमीट नहीं बन रहा है फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। मियोसिस भी नहीं होगा इसमें सिनगैमी भी नहीं होगा, मेल फीमेल दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, सिनगैमी एब्सेंट होगा इसमें। ओके। देन एम्ब्रियो डेवलप इनटू द ओव्यूल, एम्ब्रियो कहां पे डेवलप करेगा? ओव्यूल के अंदर डेवलप करेगा। और ओव्यूल किसका बनाएगा? ओव्यूल डेवलप टू फॉर्म सीड, फिर ओव्यूल से क्या बन जाता है? सीड बन जाता है लास्ट में। ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है, आपको मालूम। विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, ओके, नो मियोसिस, नो सिनगेमी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड एम्ब्रियो डेवलप कहां करेगा? ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल से क्या बन जाएगा? ओव्यूल से सीड बन जाएगा। कंफर्म? देन नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में भी और भी कैटेगरी हैं। कौन सी कैटेगरी यहाँ पे? एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग देखिए वहां पे क्लियर करिए क्या दोनों में डिफरेंस है। एपोगैमी मतलब व्हेन ए गैमेटोफाइटिक ऑर्गन, गैमेटोफाइटिक ऑर्गन मतलब क्या होता है मालूम है आप सबको? गैमीट वाला ऑर्गन, जैसे जिसमें हैप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम है, और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रोड्यूस करता है। ओके।
विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, कॉल्ड एपोगेमी। आपको डिफाइन प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, याद रखिए। गैमेटोफाइटिक ऑर्गन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइटिक ऑर्गन क्या बनाता है? गैमेटोफाइटिक ऑर्गन या गैमेटोफाइटिक सेल। गैमेटोफाइटिक सेल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन। यहां पे फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, समझ जाइएगा, ये ट्रिक समझ लीजिएगा आप लोग। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है यहां पे, तो नो फर्टिलाइजेशन लिख दिया गया। तो ये प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोफाइट से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो एपोगेमी। दूसरा प्रोसेस यहां पे है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल। आपको मालूम है स्पोरोफाइटिक सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं मोस्टली। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। मतलब क्या? डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से डिप्लॉयड गैमेटोफाइटिक सेल बनता है, ये अलग कंडीशन हो गया। गैमेटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड सुना था हमने, लेकिन इस कंडीशन में एपोस्पोरी में क्या होता है? स्पोरोफाइटिक सेल से गैमेटोफाइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस गैमेटोफाइटिक कैसा रहेगा? डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। यहां पे विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, यहां पे मियोसिस नहीं होता है, सबको मालूम है बेटा। यहां पे देखिएगा सब लोग, स्पोरोफाइटिक कंडीशन में क्या होता था? डिप्लॉयड कंडीशन में मियोसिस होता था, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड गैमीट बनता था। लेकिन डिप्लॉयड से मियोसिस हुआ नहीं डिप्लॉयड में, और डायरेक्ट गैमीट का फॉर्मेशन हो गया गैमेटोफाइटिक स्टेज, तो वहां पे भी 2n होता है, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। ये कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? ऑरेंज, लेमन, ये दोनों एग्जाम्पल में बराबर। ऑरेंज, मैंगो, सॉरी ऑरेंज और मैंगो इसमें एग्जाम्पल में दिया है, ऑरेंज एंड मैंगो। बुक में इतना है तो आप ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे आप एपोस्पोरी को कैसे समझ सकते हैं? एपोस्पोरी को समझने के लिए आप ऐसा कर लीजिएगा, स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइटिक सेल है, कैसा है? 2n है, से गैमेटोफाइटिक बन रहा है, गैमेटोफाइटिक सेल बन रहा है, कैसा? ये भी 2n है। मोस्टली गैमेटोफाइटिक हमने सुना हुआ हैप्लॉइड होता है ना, तो यहाँ पे लेकिन डिप्लॉयड है, तो ये कंडीशन कौन सी है? एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है यहाँ पे बताइए? नो मियोसिस, मियोसिस अब्सेंट होता है यहाँ पे, मियोसिस यहाँ पे अब्सेंट है, छोटा सा मैंने लिख दिया। विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस स्पोरोफाइटिक सेल कन्वर्टेड इनटू या प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड गैमेटोफाइटिक सेल। ओके, अब ये हमने एपोगेमी कंप्लीट कर लिया, एपोस्पोरी कंप्लीट कर लिया। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। देन और भी कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पे, और भी टाइप्स होते हैं एपोमिक्सिस के। मेन कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस क्या होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको और अच्छे से सुनना पड़ेगा आपको। ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, एपोगेमी, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, एडवेंटिव। तो ये जरा एक एक पॉइंट को सुनते जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ये सब इसके एपोमिक्सिस में ही आएंगे। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है मैं छोटा जो बताते जा रहा हूं, सुनिए। एम्ब्रियो सैक, आपने सुना था एम्ब्रियो सैक का नाम? एम्ब्रियो सैक जनरली राइजेस आइदर फ्रॉम एन आर्किस्पोरियल और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। कभी भी बोला जाता है कि अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, इसमें रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक अगर आर्किस्पोरियल सेल से हो रहा है या अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। एम्ब्रियो सैक कहां से बन रहा है? आर्किस्पोरियल सेल से या न्यूसेलस के पार्ट से न्यूसेलस से बन रहा है। ये तीन पार्ट, आर्किस्पोरियल का फॉर्मेशन, सॉरी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन आर्किस्पोरियल या न्यूसेलस से बनता है। ओके, यहाँ पे अब इसमें दो टर्म इसके अंदर हैं रिकरेंट में, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। इसको जरा समझते हैं।
द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक की बात है, इज डिराइव फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। हमेशा मालूम है, आप सबको पढ़ा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है, इससे क्या बन रहा है, अनरिड्यूस एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा है, डिप्लोस्पोरी, क्योंकि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। किसमें देखने को मिलता है ये, एग्जांपल टेरेक्सकम है, TARAXACUM, ओके। देन नेक्स्ट वन एपोस्पोरी, मीनिंग ऑफ एपोस्पोरी देख लीजिए। एपोस्पोरी का मतलब द न्यूसेलर सेल्स गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। द न्यूसेलर सेल, न्यूसेलर से एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। न्यूसेलर सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सुनते जाइए आप सब। डिप्लोस्पोरी क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिप्लॉयड मेगास्पोर सेल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। किसमें, टेरेक्सकम बोलते हैं हमने। एपोस्पोरी क्या होता है, न्यूसेलस गिव राइज टू, क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। ये आपने रिकरेंट एपोमिक्सिस में दिया है, समझिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। देन नॉन रिकरेंट, एक बार हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब देखिए, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। आपको मालूम है मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होता है, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। तो इसमें क्या बनता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। एम्ब्रियो अराइज आइदर फ्रॉम द एग। अभी एम्ब्रियो कहां से बनेगा, एम्ब्रियो या तो एग से बन जाएगा बाय पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो मतलब इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्ट बन जाता है। फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द गैमेट, देखो लिखा है ना यहाँ पे, हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब क्या, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, या तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, कोई हैप्लॉइड सेल्स के थ्रू हो जाएगा या एग के थ्रू हो जाएगा, बट वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं तो पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं यहाँ पे। ये कंप्लीट करिएगा सेकंड पॉइंट इसमें। थर्ड पॉइंट, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जनरली स्टेराइल। जब कभी भी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के थ्रू कोई नया प्लांट बनेगा, उसमें रिप्रोडक्शन का पावर नहीं रहेगा, स्टेराइल रहेगा, न्यू प्लांट उससे नहीं बन सकता। दे आर स्टेराइल एंड डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। एग्जाम्पल किसमें है, निकोटियाना, निकोटियाना प्लांट है, उसमें ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल होता है। ये हमने दो टॉपिक डिस्कस किया मेन कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस में, रिकरेंट एपोमिक्सिस किया एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वापस एक बार देख लीजिए आप लोग। यहां पे बोल रहा है नॉन रिकरेंट में मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। देख लीजिए यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड है, तो सारे पार्ट कौन कौन से, एग और भी जितने एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सब के सब हैप्लॉइड रहेंगे। जब कभी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो एग से भी हो सकता है या फिर अदर हैप्लॉइड पार्ट से होता है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बराबर ना, ये नॉन रिकरेंट का है। इस प्रोसेस के थ्रू अगर इसमें आपने बोला कि ये फर्टिलाइजेशन तो एपोगैमी का टाइप हो गया, ये plant produces by this method they are sterile and they do not reproduce sexually। एग्जाम्पल किसमें, इन निकोटियाना। एक लास्ट वाला टॉपिक बच गया है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इंपॉर्टेंट है ये। एम्ब्रियो may develop from somatic nucleus, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। आपको मालूम है न्यूसेलस के बाहर की कवरिंग को इंटेगुमेंट बोलते हैं, न्यूसेलस एंड आर इंटेगुमेंट along with the normal zygotic embryo may develop from the somatic nucleus। मतलब कभी भी किसी नॉर्मल कंडीशन जो होता है, मतलब कैसा, किसी प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो जनरली होता रहता है वो तो होगा ही, उसके अलावा अगर कभी भी किसी प्लांट में न्यूसेलस से या इंटेगुमेंट से भी एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी समझिएगा, एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम सोमेटिक न्यूसेलस और इंटेगुमेंट along with the normal zygotic embryo। जो जाइगोट्स एम्ब्रियो वो तो बनेगा ही बनेगा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है एडवेंटिव में।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियो किससे, अच्छा बताइए जरा, जो नॉर्मल एम्ब्रियो बनता था किससे बनता था, वो एग से बनता था। एग में क्या होता था, मेल गैमीट आता था, फ्यूज करता था, जाइगोट बनता था, देन एम्ब्रियो बनता था। वो नॉर्मल प्रोसेस कम होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या हो रहा है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से और एम्ब्रियो बन गया, मतलब कई सारे एम्ब्रियो बन गए। पॉली एम्ब्रियोनी भी हो सकती है, बोलते हैं इसको हम लोग। इट इज मोस्टली कॉमन इन मैंगो, किसमें बोला, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, इन सब में ये देखने को मिलता है। और इट गिव राइज टू कंडीशन, जो मैंने अभी रिपीट किया है, कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। भाई एक तो पहले नॉर्मल चल ही रहा है, एम्ब्रियो बन ही रहा है, दूसरा इस न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से बन रहा है, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। मेनी एम्ब्रियो प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एडवेंटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी। ये आपने डिस्कस कर लिया, एक बार वापस इसको अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट मैच्योर सीड मैंने बोला, ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 ईयर ओल्ड, फिनिक्स एंड डेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर। सम सीड्स आर शॉर्ट लिव्ड, सिट्रस यहां पे दिया है। सम टाइनी सीड्स आर इजी फॉर डिस्पर्सल, कौन कौन सा है नाम देखिए, स्ट्राइगा, ऑर्चिड एंड ओरोबैंका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होगा क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस, मियोसिस एब्सेंट, ओके, नो सिनगैमी मीन सिनगैमी एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट टू पॉइंट, एम्ब्रियो डेवलप इन द ओव्यूल एंड ओव्यूल डेवलप टू फॉर्म सीड, ओव्यूल से क्या बन गया, सीड बन गया। देन इन एपोमिक्सिस में कैटेगरी यहाँ पे एपोगैमी एंड एपोस्पोरी, व्हेन गैमेटोफाइटिक सेल कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो without the fertilization, this is known as apogamy. And another one is the apospore, meaning of apospore, formation of gametophyte from the sporophyte, means formation of diploid gametophyte from the diploid sporophyte, but no meiosis, यहाँ without meiosis लिखना है आप सबको, ओके, कंफर्म। Example in orange and mango. Main category of the apomix, that is the recurrent apomixis, non-recurrent apomixis and adventive embryony. Recurrent apomixis is generally embryo sac generally rises either from an archisporus, जो मैंने पहले बताया आपको, or some other part of the nucellus. Okay, done. Next, diplospore है, apospore, सिंपल सी बात है। diplospore मतलब unreduced embryo sac is derived from the diploid megaspore mother cell से अगर बनता है, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग diplospore. Example, taraxacum. In apospore, the nucellar cells give rise to क्या, apomictic embryo sac, nucellus से बन रहा है। नेक्स्ट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, आपको आना चाहिए। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है कि एप्लाइड होता है, डिप्लॉयड होता है। कौन सा डिवीजन, मियोसिस, नॉर्मली जो होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लाइड एम्ब्रियो सैक बन जाता है। एम्ब्रियो arise from the egg or by the parthenogenesis or from other haploid cells of the gametophyte through apogamy. Plant produces by this method, they are sterile and they do not reproduce by the sexual reproduction. An example in Nicotiana. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, एडवेंटिव अभी जस्ट डिस्कस किया कि एक एम्ब्रियो नॉर्मली बनता है जाइगोट से, दूसरा एम्ब्रियो या तो न्यूसेलस से बन जाता है या फिर इंटेगुमेंट से बन जाता है, ये होता है एडवेंटिव। एक लाइन में कंप्लीट करेंगे आप। embryo may develop from the somatic nucellus or integuments along with the normal zygotic embryo. It is common in the mango, orange, lemon, etc. It give rise to condition that is called polyembryony. बहुत सारे एम्ब्रियो इसमें मिलते हैं, ओके, आपने लेमन देखा होगा, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट समझ में आ गया, ओके। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम, उसका नाम क्या है, पार्थेनोकार्पी। देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग ये भी है। सबसे पहले पार्थेनोकार्पी को किसने बताया था, क्वाइंड, ये टर्म किसने बोला था? साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा है नल, NOOL, नल ने 1902 में ये बताया था, ये टर्म बताया था पार्थेनोकार्पी। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कभी किसी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं करते हैं, फिर भी फ्रूट बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कुछ प्लांट में नेचुरली होता है और कुछ प्लांट में आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं पार्थेनोकार्पी। कौन से प्लांट में नेचुरली होता है उसमें जरा हम देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, बोर्ड पे है, देख लीजिए आप। पाइनएप्पल, बनाना, पपाया नेचुरली हो जाता है, ऑटोमेटिक, उसमें सीड्स नहीं रहते हैं।
मतलब पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जिसमें सीड एब्सेंट हो। सीडलेस फ्रूट दिख गया, समझना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ये। ओके, समझ में आई बात? देखिएगा, टर्म क्वाइंड बाय नल 1902, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट्स डेवलप होते हैं इसमें। कौन से फ्रूट डेवलप होंगे यहाँ पे? सीडलेस, यहाँ पे सीड नहीं रहेगा। ओके, किसने बताया था? नल ने बताया था। फ्रूट फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, इसको हमने बोला कि पार्थेनोकार्पी है। देन पाइनएप्पल, बनाना, पपाया में ये नेचुरली पार्थेनोकार्पिक होता है। प्लेसेंटेशन टिश्यूज इज अनफर्टिलाइज्ड, ओवरी प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। यहाँ पे देखिएगा, इसमें नेचुरली क्या होता है कि किसी प्लेसेंटेशन जो टिश्यूज होते हैं अंदर जो फीमेल पार्ट में अनफर्टिलाइजेशन होता है, उसमें ओवरी जो होती है उसकी ऑक्सिन का प्रोडक्शन करती है। ऑक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है? पार्थेनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है ये। ऑक्सिन का यहाँ पे ब्रैकेट में IAA लिखा है, इंडोल एसिटिक एसिड इसका केमिकल नाम होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट। ये इसका काम क्या होता है? ये ओवरी को इनलार्ज करता है, फ्रूट के फॉर्मेशन में, फ्रूट में कन्वर्ट करता है ये पार्थेनोकार्पिक में इतना आपके सामने पॉइंट डिस्कस हो गया। देन नेक्स्ट, अब हमने पॉली एम्ब्रियोनी बताया है, नाम से पता है पॉली मींस मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत। इसका पहले मैंने बताया था ये पॉली एम्ब्रियोनी के लिए, आप समझिएगा। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब इसमें फर्स्ट नोटिस्ड बाय, किसने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी नोटिस किया कि भाई इसमें तो बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे फर्स्ट में 1719 में कौन से प्लांट के सीड में? सिट्रस के प्लांट के सीड में, बराबर। सिट्रस के प्लांट के सीड में इन्होंने सिट्रस में सबसे पहले क्या देखा था? पॉली एम्ब्रियोनी देखा था। डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल सीडलिंग। सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे सीड होते हैं, यहां देखिएगा मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड, इस सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मल्टीपल सीडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं इसको हम लोग। एडिशनल एम्ब्रियो रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल और जाइगोटिक टिश्यूज एसोसिएट विद द ओव्यूल ऑफ द सीड। ये समझिएगा, एडिशनल एम्ब्रियो जो होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होते हैं वो कहां से डेवलप करते हैं? डिफरेंशिएशन एंड वेरियस मैटरनल, जो फीमेल पार्ट होता है या जो जाइगोटिक टिश्यूज होते हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं, बराबर। पॉली एम्ब्रियोनी में बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या? डिपेंडिंग अपॉन वेदर मेनी एम्ब्रियो अराइज इन द सेम एम्ब्रियोस और इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक, बराबर। या तो एक ही एम्ब्रियो में अलग अलग एम्ब्रियो सैक में ये इन द सेम ओव्यूल। ये क्या यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एक ही एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर सकते हैं। लास्ट यहां पे आपको बोला गया है, लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल। अगर किसी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो डेवलप कर रही है और न्यूसेलस या इंटेगुमेंट, डिप्लॉयड होते हैं न्यूसेलस इंटेगुमेंट, एम्ब्रियो सैक के बाहर का कवर है, बराबर। तो डिप्लॉयड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। जब कभी भी हम डिप्लॉयड सेल से देखते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो बोलते हैं एडवेंटिव है। किसमें? सिट्रस के प्लांट में ऐसा हो दिखता है। न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी इज वन द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हॉर्टिकल्चर। न्यूसेलर एडवेंटिव का मतलब क्या होता है? न्यूसेलर से डेवलप करने वाला जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है वो कहां पे ज्यादा? हॉर्टिकल्चर्स में, बराबर। प्लांट्स को डेवलप करने में, छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कराने में ये हेल्प करता है, नर्सरी बनाने में हेल्प करता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है? जाइगोटिक प्री एम्ब्रियो, जाइगोटिक प्री एम्ब्रियो जाइगोट डेवलप करेगा। सम टाइम डिवाइड, कभी कभी वो डिवाइड कर जाता है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। जाइगोट से प्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोटिक प्री एम्ब्रियो, देन वो कई मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर गया, कई यूनिट्स में डिवाइड कर गया और हर एक यूनिट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनता है। ईच यूनिट देन डेवलप इनटू द एन एम्ब्रियो, बराबर। हर एक यूनिट से अलग एक एक एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटा। ये जाइगोट है, जाइगोट ब्रेक होके पॉली एम्ब्रियोनी बनाया, प्री एम्ब्रियोनी बनाया। प्री एम्ब्रियो से क्या करेगा? कई पार्ट में टूटेगा और हर एक पार्ट क्या करेगा? किसमें डेवलप होगा?
एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ओके, इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक, क्लीवेज मतलब टूटने से बनता है एक पार्ट से, एडवेंटी मतलब 2n वाला न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट से बनेगा एम्ब्रियो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल और मेल गैमीट, इट इज द टाइप ऑफ एपोगैमी, ये एपोगैमी टाइप का होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल, या तो एग सेल से या मेल, इसके पहले एपोगैमी पढ़ा था, उसका टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। एगैमोस्पर्मी, इसका मतलब प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट मियोसिस या सिनगेमी, प्लांट में सीड बनेगा लेकिन मियोसिस नहीं हुआ रहेगा या सिनगेमी नहीं हुआ रहेगा, तो उसको बोलते एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी मींस प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट मियोसिस और सिनगेमी। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट है पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली। यहां पे बोला गया था कि पार्थेनोकार्पी ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरली होता है किसमें, पाइनएप्पल, बनाना, पपैया में, बट कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें हम ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियली कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ वहां पे केमिकल का यूज करते हैं, उससे क्या होता है आर्टिफिशियल, वहां पे हम पार्थेनोकार्पी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन होता है, उसका अगर किसी प्लांट के ऊपर हम स्प्रे कर दिए, उस प्लांट में क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक, बिना सीड का फ्रूट डेवलप कर जाएगा। डिले पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को डिले कर दिया तो उसमें भी चांसेस रहते हैं कि पार्थेनोकार्पिक होने के। यूज ऑफ फॉरेन पॉलेंस, फॉरेन पॉलन का यूज, दूसरा किसी प्लांट से पॉलन का यूज भी कर सकते हैं हम लोग, वहां पर भी ऐसा होता है, सीडलेस प्लांट फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ये 3, स्प्रेइंग ऑफ जिब्रेलिन, डिलेइंग पॉलिनेशन, यूज ऑफ फॉरेन पॉलेंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। लास्ट वन, genetically uniform parental type seedlings are obtained from the nucellar embryo. nucellar embryo कैसा बनेगा, nucellar embryo से जो भी seedling बनेगा, genetically uniform parental type seedling are obtained from the nucellar embryo. nucellar embryo से same to same जैसा पेरेंट प्लांट है, जिस टाइप का न्यूक्लियस का प्लांट, उसी नया सीडलिंग वहां बनेगा, डेवलप करेगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं इसको, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप्स सीडलिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम टू सेम सीडलिंग चेत, कहां से, कौन से डेवलप कर जाएगा, न्यूसेलर एम्ब्रियो से डेवलप कर जाएगा। ये आपके पास में ये टॉपिक था जो हम डिस्कस किया। फर्स्ट वन, पार्थेनोकार्पी, इट इज फर्स्ट क्वाइंड बाय नल नल इन 1902। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन and formation of seedless fruit, this is known as parthenocarpy. It is naturally occurs in the many plants such as pineapple, banana and papaya etc. placental tissue जो होते हैं वहां पे, जो फीमेल पार्ट में होते हैं, is unfertilized and ovary produces hormone auxin chemical, हार्मोन बोला था तो ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो ऑक्सिन दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड is responsible for the enlargement of the ovary into the fruits, फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, सीड एब्सेंट होता है। देन पॉलीएम्ब्रियोनी, मेनी एम्ब्रियो प्रेजेंट, यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो एक ही सीड में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नोटिस बाय द ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले नोटिस किया था 1719 में, इन द सीड ऑफ द सिट्रस, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल सीडलिंग। ये पॉलीएम्ब्रियोनी का आपके पास में ये कंटेंट है। एडिशनल एम्ब्रियो कहां से डेवलप करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस मैटरनल, मदर वाले पार्ट से डेवलप करेंगे या जाइगोटिक टिश्यू से डेवलप करेंगे, एसोसिएटेड विद ओव्यूल ऑफ द सीड, सीड से कनेक्ट एसोसिएटेड रहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी मे बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर मेनी एम्ब्रियो अराइज इन द सेम एम्ब्रियो एंड आर इन द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओव्यूल। एक ही एम्ब्रियो में डेवलप कर सकते हैं, दूसरे एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर सकते हैं, बराबर सेम ओव्यूल के। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर किसी डिप्लॉयड सेल से, टिश्यू से कुछ नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जैसे न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, तो उसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे यहां पे देखिए, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, सिट्रस के प्लांट में न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हॉर्टिकल्चर में। क्लीवेज, मैंने बोला था आपको, क्लीवेज में ब्रेकडाउन होता है, जाइगोट से प्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, समटाइम प्री एम्ब्रियो डिवाइड इनटू मेनी पार्ट, मेनी यूनिट्स, ईच यूनिट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, दिस इज नोन एज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग और मेल गैमीट, एग सेल या
मेल गैमेट से डेवलप कर जाता है। इट इज द टाइप ऑफ एपोगैमी। पहले हमने डिस्कस किया है एपोगैमी। एगैमोस्पर्मी प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट मियोसिस और सिनगैमी, दिस इज नोन एज एगैमोस्पर्मी। Parthenocarpy can be induced artificially by using the spraying of gibberellin hormone, by the delaying pollination and use of the foreign pollens. Okay. Next, genetically uniform parental type seedlings are obtained from nucellar embryo. Okay. मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक आपको आज समझ में आया होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, दूर हुआ होगा आपका। अच्छे से इसको आप देखिए, कई बार इसको समझ सकते हैं, कई बार देख सकते हैं आप सब। ओके, हमारा जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आप सबका। बच्चों, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, मैं देख रहा हूँ हर एक वीडियो पे हमारे कमेंट अच्छा आ रहा है। आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उसके लिए थैंक यू। आप सब ने इतना अच्छा व्यू, बहुत अच्छा जा रहा है। आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमारी हिम्मत आगे बढ़ती रहेगी और अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं और अच्छा डिलीवर करने का ट्राई कर रहे हैं। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसमें हम कुछ नया करने का ट्राई करेंगे, बराबर, कुछ और अच्छा, इससे अच्छा कि कम टाइम में अब ज्यादा डिलीवर करने का, कुछ इफेक्टिव वे में कुछ और ट्राई करने वाले हैं हम। ओके, हमारा जो अभी देखिए बीच में हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने क्या क्वेश्चन आंसर वाला ऐड किया है, ऐसे हमने कुछ और इंप्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आने, आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा चैनल पे। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डील कर रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। ये नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, तो आप सबके लिए बड़ा हेल्प करेगा सब लोगों के लिए। अब इसके बाद एक मैं और वीडियो हम लोग लेके आएंगे, मैं बनाऊंगा, जिसमें इस चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ये एक्सरसाइज आप कराएंगे कि नहीं, तो उसके एमसीक्यूज मैं पहले ला रहा हूं आप सबके लिए। तो आप एक हमारे वीडियो उसमें लेक्चर उसमें भी जाएगा कि आपका उसमें सारा एमसीक्यूज वाला पहले मैं लाऊं, फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम उसको दूर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सब बहुत अच्छे से, वापस से मैं बता रहा हूँ कि देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आपको सारे डाउट्स दूर होने चाहिए, सारे कंटेंट आपको समझ में आने चाहिए। ओके, हम और भी बेस्ट करेंगे कि आपको और अच्छा डिलीवर कर सकें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इतना अच्छा आप देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। फीमेल गैमीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, आप इसको समझिए जरा। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फीमेल गैमीट एम्ब्रियो में डेवलप कर रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऑटोगैमी बोलते हैं क्या? ऑटोगैमी का मीनिंग पहले समझ लेते हैं हम क्या होता है। ऑटोगैमी का मीनिंग होता है जब किसी फ्लावर में सेक्सुअल पार्ट जो मेल फीमेल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉलन ग्रेन अगर निकलता है मेल से, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ये तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है बट है सब। नेक्स्ट है अपने पास पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसको समझिए। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं बच्चे हमेशा। इसमें जरा समझिए पार्थिनोकार्पी का क्या मीनिंग होता है, पार्थिनोजेनेसिस का क्या मीनिंग होता है। पार्थिनोकार्पी का मीनिंग होता है फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया तो पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोजेनेसिस का क्या मीनिंग होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमीट। ओके, अब प्रोसेस कौन सा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। थर्ड ऑप्शन सिनगैमी है। सिनगैमी मतलब होता है मेल फीमेल दोनों कंबाइंड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जो अभी हमने बोला आपको कि फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement regarding post fertilization development in the flowering plant is incorrect? इसमें से एक स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है।
3 सही है, 1 गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करना है। देखिए क्वेश्चन कब का है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी 19 का था, ये भी 19 का क्वेश्चन है। एक ही जगह से देखिए क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है पूरा। इसमें देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजिंग होते हैं फीमेल पार्ट में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, यस ये कंफर्म होता है, ये होता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, हमको मालूम है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल का मीनिंग समझ में आता है आप सबको। एम्ब्रियो सेल के अंदर सेंट्रल सेल होता है, उसके अंदर पोलर न्यूक्लिया और सेकेंडरी न्यूक्लियस उसको बोला जाता है। पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट के साथ जब फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिपलैट कंडीशन में होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, और वही पेन बनता है एंडोस्पर्म, वो भी करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन दिया है ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ओव्यूल हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, तो अपना आंसर नंबर 4 इसमें हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन 4। ओके, इसमें आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, 4th वन, ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, एक स्टेटमेंट है बुक में, एनसीईआरटी, ये अपना आपको पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताए, तीनों 19 वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया था 19 में, एक ही जगह से, अगर बच्चे पढ़े रहेंगे तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। चला जा, इसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। याद रख लीजिए आप लोग, परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओके, ये पेरिस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, आपको एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए। ये ब्लैक पेपर में होता है और बीट में होता है, पेरिस्पर्म टर्म हम यूज करते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3rd का कौन सा ऑप्शन है, 2nd ऑप्शन, इसमें हमने करेक्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, अब जरिए समझिए, इसमें सीड बनना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। बडिंग होता है क्या, नहीं, बडिंग में सीड कहाँ बनता है, हम बडिंग तो बोलते हैं बड निकलता है, डेवलप करता है, टूट के नीचे गिरता है, फिर नया प्लांट बनाता है, बडिंग हो गया। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, 2 सोमेटिक सेल्स, ग्रोथ सेल्स मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर नया बनता है, उनका प्रोटोप्लाज्म मिलता है, फिर नया बनता है, इसमें भी नहीं। एपोमिक्सिस, ये आपको देखना पड़ेगा, एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या होता है, ये आंसर करेक्ट है इसमें। एपोमिक्सिस का मीनिंग होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का बनना होता है बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एपोमिक्सिस। अब जरा समझेंगे, स्पोर रिलेशन स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको 3rd ऑप्शन करेक्ट है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज में, ये कंफर्म समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। 2 पहले बताया हमने, कौन सा, अब इसके पहले पार्थेनोकार्पी बताया था, पार्थेनोजेनेसिस बताया था, अभी एपोमिक्सिस बताया मैंने। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो अभी एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कंफर्म है, आप कहीं बार भी इसको प्रिपेयर करिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक जो भी बताया गया, पार्थेनोकार्पिक मीन्स फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप सबको मालूम होना चाहिए, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सीड नहीं बनते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ये EIPMT 2015 का क्वेश्चन है, इसमें जरा देखिए आप लोग। ब्रिंजल फर्स्ट ऑप्शन है, एप्पल सेकंड ऑप्शन, जैक फ्रूट थर्ड ऑप्शन, बनाना फोर्थ ऑप्शन। ये कोई भी आसानी से बता सकता है कि इसमें सीड नहीं होता है, सीडलेस फ्रूट बनते हैं, पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। बनाना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये भी एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी किस में मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो, किसी भी सीड में मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया। अब वहाँ पे न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों बोलते हैं, आपने सुना एम्ब्रियो सैक में न्यूसेलस होता है, तो न्यूसेलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एक तो नॉर्मल जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो होगा,
उसके साथ में न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, इसलिए मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाते हैं वहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। न्यूसेलर मतलब न्यूसेलस की सेल्स टूटती हैं, एम्ब्रियो शैक बनाती हैं वहाँ पे और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? गॉसिपियम का एग्जाम्पल है, ट्रिटिकम का एग्जाम्पल है, ब्रेसिका का, सिट्रस का। याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे आया हुआ है सिट्रस। सिट्रस में न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी होता है। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस वाला वही एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइजेस फ्रॉम, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सिट्रस के अंदर कहाँ से डेवलप करता है? एपोमिक्सिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन वाला, आपको याद होगा, अभी जस्ट बोले हो आप लोग, बराबर। क्या बोला है? न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में होता है, शायद याद होगा। यहाँ पर भी किससे बनता है? न्यूसेलस से बनता है। न्यूसेलस किसका पार्ट है? ओव्यूल के अंदर आता है। न्यूसेलस कैसा होता है? हैप्लॉइड कि डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है, तो स्पोरोफाइटिक टिश्यूज होता है वो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सिनर्जिड, सिनर्जिड तो हैप्लॉइड होता है, उससे नहीं बनेगा। मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यूज इन द ओव्यूल, यस ये हो सकता है आंसर आपका। थर्ड ऑप्शन एंटीपोडल सेल्स नहीं होगा। डिप्लॉइड सेल से तो वो नॉर्मली होता ही है, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, बराबर। हैप्लॉइड एग होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड एग बोला है, तो ये भी ऑप्शन अपने पास में नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन द ओव्यूल से क्या बनता है? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है सिट्रस के प्लांट में। आई थिंक आपको ये सब क्वेश्चन AIPM 2010 का क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया है। आप बहुत अच्छे से इसको आप देखिए, डिस्कशन हमारा क्वेश्चन आंसर जो चल रहा है बहुत ही अच्छा आपको हेल्प करेगा, समझने का ट्राई करिए। जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए और आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को वापस से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने में हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं हमारे चैनल पे, सारे वीडियो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। मेरे जो भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बट आप लोगों को मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को हम इतना अच्छा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इतना अच्छा देख रहे हैं तो हम लोग खुशी होती है, हम लोग और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, आप लोगों को डिलीवर करेंगे। ओके, आपका हेल्प करने के लिए हम लोग पूरा रेडी हैं। ओके, थैंक यू सो मच।